हेलो एवरीवन। सो जैसे मैंने कल की वीडियो में बोला था कि अब मैं बैकलॉग्स पे बड़ा फोकस करूँगा, तो आज देखो मेरी प्रोग्रेस क्या रही। तो सबसे पहले तो सुबह उठ के मैंने सर्कुलर मोशन के 3 लेक्चर देखे थे सलीम सर के। ठीक है। और मतलब ये ऐसे पढ़ा था मैंने। तो इसमें मैंने देखो सलीम सर के वही प्रयास 2.0 के टेलीग्राम से पढ़ रहा था। ठीक है, उनके बैच के। तो ये सब मैंने पढ़ा। तो अभी मैं इधर तक पहुँचा हूँ, क्या कहते हैं ये, मतलब सर्कुलर मोशन के अंदर जो एनएलएम की फोर्स एनालिसिस एनालिसिस आती है वो सब नहीं करा मैंने अभी। मतलब मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला जो टॉप पार्ट होता है उस तक पहुंचा हूँ। ठीक है। ये तो मैं इधर पहुंचा था। उसके बाद मैंने एक थोड़ी बेवकूफ़ी भी करी कि मैंने ऑसिलेशंस पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, क्योंकि मैं अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंट हो रहा था कि यार मतलब फ़िज़िक्स मैंने क्लास में सुनी थी, इसे मैं भूल गया, पर मुझे याद ये लगा कि एसएचएम पढ़ने के लिए मुझे 1D 2D तो नहीं, कम से कम एनएलएम बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, सर्कुलर मोशन अच्छे से आना चाहिए, वर्क पावर एनर्जी आना चाहिए, सेंटर ऑफ मास आना चाहिए, रोटेशन आना चाहिए, तब मैं 100% समझ पाऊँगा सलीम सर का। क्योंकि उन्होंने ऐसा पढ़ाया है कि अगर वो मतलब एसएचएम के अंदर ही उन्होंने पूरी मैकेनिक्स एक तरह से रिवाइज़ करा दिया। ऐसा नहीं है मुझे पहला समझ नहीं आया लेक्चर, क्योंकि मतलब एसएचएम की डेफिनेशंस थी और क्या था, वही था मतलब कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है और एसएचएम की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उन्होंने पूरा बताया, एक क्वेश्चन दिया जिसमें वो उन्होंने पूरा बताया कि एट एनी इंस्टेंट अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए, वेलोसिटी चाहिए और पोजीशन चाहिए, सब पोजीशन चाहिए, इम्पल्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। और वो हमारा बाकियों की हेल्प से नहीं हो सकता, बाकी मैकेनिक्स के चैप्टर से। तो ये मैंने सोचा है अभी तो है मैं इसे होल्ड पे डालूँ एसएचएम को और बाकी सब करूँगा। और हाँ, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डाइपोल में ऐसा हुआ कि मुझे लग रहा था ये मेरा बैकलॉग पूरा चैप्टर है, पर नहीं। मतलब ये देखो, मैंने इसके लाइव देखे थे और मुझे अब देखा मैंने, तो मैंने इसके नोट्स बनाए थे और समझा भी था उस टाइम पे। तो करीबन मैंने इसके 6 लेक्चर्स देखे थे और 6 लेक्चर्स तक मैंने देखा था। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जो रिलेशन होता है ना, E इज इक्वल्स टू माइनस dV/r, इधर तक मैंने देखा था। इक्वी पोटेंशियल सर्फेस ही देखा था। मतलब इन टोटल मैंने कितने लेक्चर होते हैं इसमें, और 6 7 8 9 10 11 12 13 14 में मैंने 6 देखे थे। पर दिक्कत ये है कि मैं भूल सा गया हूँ, तो मुझे ये वापस मैं रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी मेरा ये हुआ। पर अभी एक और चीज़ है, मैं ले तो रहा हूँ लक्ष्य बैच, पर मैंने एलन की एक डीएलपी टेस्ट सीरीज़ लिया है और उसका मेरा पहला टेस्ट है संडे को। और उसमें देखो केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट आ रहा है, सोल्यूशंस आ रहा है और यूडोमेट्री आ रहा है। सोल्यूशंस जो है मैं दिखाता हूँ दोस्त सर, ये हाँ दोस्त, सोल्यूशंस जो है मैंने पढ़ा था फैजल सर से अभी लक्ष्य वाले बैच में ही। ठीक है। तो उन्होंने देखो सोल्यूशन स्टार्ट करा था और इसके अंदर ही उन्होंने मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तो लगभग पूरा पढ़ा ही दिया था। तो और देखो ये सब देखो, जैसे अभी तक मैंने कम से कम इतना पार्ट अपना, उन्होंने 12th के अंदर ही हमें कॉन्सेंट्रेशन स्टम्प पढ़ाया था, एक लाइन अंग्रेज़ी की एंड ऑल दैट स्टफ। सो इतना मेरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मैंने पढ़ा था। उसके बाद ये हमारा वेपर प्रेशर और, ठीक है, वेपर प्रेशर भी बहुत बड़ा टॉपिक था, वैन हॉफ फैक्टर ये सब होगा, और ये ग्राफ व्राफ है। ठीक है। तो ये सब भी मुझे अब देखो, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और ये पढ़ना है। अब उसके बाद देखो, ये मुझे अपने पुराने नोट्स मिले, ये मेरी पहली कॉपी थी जो मैं पिछले साल मैंने एलन करा था, पर मुझे कुछ समझ नहीं आता था। पर स्टार्टिंग में जब मैं गया था तो मैंने नोट्स बनाए थे क्या कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट के, और वो आ रहा है इस बार। तो मोल कॉन्सेप्ट के देखो मैंने पूरे नोट्स अच्छे से बना रखे हैं। तो ये सब मैं पढ़ लूँगा, ये सब मैं पढ़ के जाऊँगा, क्योंकि आफ्टर ऑल टीचर वो अच्छे ही थे, मुझे ही समझ नहीं आता था। और इसमें देख रहा हूँ मैं क्वेश्चन वैश्चन मैंने अच्छे करे थे। अब यूडोमेट्री मुझे नहीं आती तो मैं यूट्यूब से देखूँगा, कर लूँगा। और उसके बाद देखो कल जैसे उठ के मुझे सबसे पहले तो सोल्यूशंस रिवाइज़ करना है। कल मैं सोल्यूशन को रिवाइज़ करूँगा। और मेरा देखो मैथ्स में आ तो बहुत कुछ रहा है, फंक्शंस आ रहा है, ITF आ रहा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वालिटी वगैरह।
देखो इसमें से मुझे सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, उसमें भी मुझे लोकेशन ऑफ रूट्स नहीं आती, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके जा रहा हूँ सिर्फ मैं मैथ्स में, क्योंकि फंक्शंस मेरा पूरा बैकलॉग है और आईटीएफ तो कल से बैच में स्टार्ट ही होगी, तो आईटीएफ जितनी पढ़ा दे आशीष सर उतनी ही कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद फिज़िक्स में आ रहा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन, बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स। तो देखो बेसिक मैथ्स में कर लूँगा, और क्योंकि बेसिक मैथ्स के भी मेरे नोट्स बन रखे हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन के भी बन रखे हैं, और वेक्टर्स को मैं देख लूँगा क्योंकि वेक्टर उतना अच्छे से तो नहीं बनाए थे नोट्स वोट्स। अब देखो अब मेरा टारगेट क्या होगा इस टेस्ट के लिए, केमिस्ट्री को सबसे अच्छी करके जाओ, और केमिस्ट्री में मोल के भी पिछले 5 साल के क्वेश्चन कर लूँ सारे, सोल्यूशंस के भी कर लूँ, और यूनिट्स एंड डायमेंशन के भी कर लूँगा 5 साल के, क्योंकि आफ्टर ऑल आसान है पर वेटेज वाला चैप्टर है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 5 साल के क्वेश्चन कर लूँगा। तो देखो कल का मेरा टारगेट मैं बता देता हूँ क्या है। आ गया, हाँ ठीक है। कल सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो मैं जैसे अभी बज रहे हैं रात के 2, तो मैं अब 5 बजे उठ जाऊँगा, और 5 बजे उठ के सबसे पहले तो मैं इस बैकलॉग वाली में नहीं, क्योंकि मेरा पेपर है, तो मैं क्या करूँगा सॉल्यूशंस जो है उसे रिवाइज़ करूँगा 12 बजे तक। 12 बजे तक मेरा वो रिवाइज़ होगा। उसके बाद मैं ये 6 के 6 लेक्चर्स को रिवाइज़ करूँगा, 1 2 3 4 5 6। अब एक बार ये रिवाइज़ हो जाएगा तो मेरा कल का टारगेट होगा कि एक तो ये जो सर्कुलर मोशन वाली चीज़ है ये कल मैं रैप अप कर दूँ, ठीक है। और मैं एक और चीज़ करूँगा कि देखो अब मैं एसएचएम को तो अभी नहीं कर रहा, बाद में करूँगा जब मैकेनिक्स ठीक ठाक हो जाए। अब मैं 2D को दूंगा 3 लेक्चर, ठीक है। तो मेरे एक तरह से मैंने क्या टारगेट बनाया था पर डे 8 लेक्चर का। तो देखो आज मुझे करने थे 8, पर मैंने करे कितने, ये 3 4 और इधर थे 6, 10 लेक्चर, मतलब मेरे 2 सरप्लस में थे। तो कल मुझे करने की ज़रूरत है 6, और मैंने कर कितने लिए 1 2 3 4 5 और इनमें 6 7। तो अब देखो अब जो है ठीक है, अब मैं देखता हूँ, अब मुझे जो भी लगेगा, जो भी छोटा सा लगेगा मैं छोटा सा कोई इनमें से पार्ट उठा के वो भी कर दूँगा, ठीक है। ये आज की प्रोग्रेस।